Let's all be seated in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ही आनंद की बात है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many of you are excited to be here? कितने लोग उत्साही है इस जगह में होने के लिए? How many of you feel like going away from this place? कितने लोग चाहते हैं कि इस जगह से चले जाए? You have no choice but to go by this evening and tomorrow morning for some of us. हम चाहते तो नहीं, लेकिन कुछ लोग आज शाम को और कुछ लोग कल सवेरे चले जाएंगे। We like to go and face the hard realities of life soon. फिर से हम हमारे जीवन की जो हकीकत है उसका सामना हम करने वाले हैं। But let's not forget what God has spoken to us पर फिर भी हम ना भूले जो परमेश्वर ने हमसे इस समय में बात किया and है what has God has imparted into our lives. और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर बोया है। That will give us the faith and courage to move the mountains. ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करेगी जिससे पहाड़ को भी हम हटा जाएंगे। Amen. 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 Once again, I want to really thank Pastor Benny and the leadership here for giving me this opportunity to come and minister to all of you. और एक बार पास्टर बेनी और जितने भी लीडरशिप टीम है उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे आके आपके बीच में आ सकूं। Truly, deeply humbled and honored to be among all of you. और मैं सच में बहुत ही आदर और सम्मान महसूस करता आप सबके बीच में होने। Looking at all of you and the way you are serving the Lord in the midst of persecution, suffering is commendable. जिस तरीके से सत्ता और विरोध के बीच में भी आप परमेश्वर की सेवा करते हो, सही में वो सराहने के योग्य है। And looking at all of you, I can say with confidence there is hope for India. मैं आप सबको देख के मुझे ये बात पता चलता है कि आज भी भारत देश के लिए एक आशा है। Amen. Hallelujah. आमीन। There is hope for the Church of Christ in India. यीशु मसीह की कलीसिया के लिए आज भारत देश में आज भी एक आशा है। I pray that God would continue to use all of you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को परमेश्वर जो है Lord, इस्तेमाल करे। extend the territories, your borders of your ministry. परमेश्वर आपके जीवन में उसकी सेवा के लिए बड़े बड़े बोझ को दे रहा है। Thank you so much, Pastor Benny, for having me here. धन्यवाद He's पास्टर like an बेनी। elder brother, known for some time. And every time I meet with him, speak to him, I'm always inspired and encouraged. वो एक बड़े भाई के समान है मेरे जीवन में। जब मुझे प्रेरणा की जरूरत पड़ती है वो मुझसे बात करते मुझे प्रेरणा मिलती है। Now, knowing little things about the Alpha ministry and by reading his book, The Father's Business, I know this ministry is birthed through prayer and fasting. और मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से सेवा की अल्फा सेवा की जिस तरीके से शुरू की और जैसे किताब में मैंने पढ़ा पापा की सेवा के बारे में, तो मैं जान गया कि प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही ये सेवा की शुरुआत हुई This है। ministry is birthed through the Spirit of God. ये जो सेवा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। Now it's our responsibility. और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। Each one of our responsibility हम में से हर एक की व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी to है continue to remain in which we were born. कि जिस तरीके से हम उत्पन्न हुए हैं उसी जगह में उसी तरीके से हम बने रहे, Prayer and fasting प्रार्थना और उपवास के साथ in the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा We can impact the nation for India. हम For इस the glory भारत of देश God. को Amen. जीत सकते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Now, praise God for the powerful way the Lord ministered to us yesterday evening. Many of you are touched and blessed. पिछले शाम को जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे बीच में सेवा किया है, कई लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया है। May the Lord continue to use us. परमेश्वर हमको लगातार उपयोग करता रहे। I'm also honored to serve along with my senior pastors, Pastor Gopi and Pastor Joseph. पास्टर जोसेफ और पास्टर गोपी हैं जो हमारे सीनियर पास्टर, उनके बीच में सेवा करने के लिए भी मुझे अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Amen. आमीन। Can you look to the Lord for a moment in prayer and ask God to speak to us? क्यों ना हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ समय के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू आज हमसे बात कर। Dear God, we acknowledge your presence in this place. ओ परमेश्वर इस जगह में हम तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं परमेश्वर। Yes, times are changing, जैसे कि समय बदल रहा है but Lord, you will never change. पर परमेश्वर तू कभी बदलेगा The नहीं। vision that you have for us will never change. जो दर्शन तूने हमारे लिए दिया है वो कभी बदलेगा नहीं। Lord, even as the word is being preached, जैसे कि परमेश्वर तेरा वचन का प्रचार यहाँ पे हो, Lord, let your fire fall upon us. ओ परमेश्वर पिता तेरी आत्मा हमारे ऊपर उंडेले। As Peter were preaching to the Cornelius household, जैसे कि पतरस उस कोर्नेलियस के घर में घराने में जाके प्रचार कर रहा था, Spirit fell upon the people. जैसे कि तेरी आत्मा उस जगह पे उतरी लोगों Lord, पर, as your word comes, जैसे तेरा वचन आता है may your Spirit come upon us in a new way. तेरी आत्मा भी नए तरीके से हमारे ऊपर उतरने Then पाए go from here, from this place, और इस जगह से निकल कर परमेश्वर to move the mountains, पहाड़ों को हम हटा to सके, conquer new territories. नए क्षेत्रों को हम जीत सके। Lord, to behold your new glory in our ministries, Lord. परमेश्वर हमें सेवा में हर एक क्षेत्र में तेरे लिए महिमा को हम ला सके। Spirit of God, take control. पवित्र आत्मा हमारा नियंत्रण तू ले, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Come on, shout hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Yesterday I spoke about the renewing the vision. कल मैंने बात की आपके बीच में दर्शन को नया करने के बारे No, में। we have received the vision from the Lord. हमने परमेश्वर की ओर से दर्शन को पाया In the है, course of time, there are possibilities that our vision gets blurred
and the chances of even possibility of losing the vision. पर जैसे मसीह जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, संभावना है कि हमारे जो दर्शन देखने का जो नजरिया है वो धुंधला हो But जाता है। thank God our Lord Jesus will never give up on us. पर फिर भी हम यीशु मसीह का धन्यवाद देते कि उसने हमारे ऊपर कभी हिम्मत नहीं He हारा है। brings times in our lives where He renews the vision for our lives. कई बार ऐसा समय वो हमारे जीवन में आने देता है जहाँ पे उसके दर्शन को वो हमारे जीवन में नया कर Today देता I would है। like to talk about how to renew our strength to fulfill the vision that God has placed upon us. आज मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा कैसे हमारे जो बल है उसको हम नया बना सके, ताकि जो दर्शन हमें मिला है उसको हम पूर्ण कर How सकें। many of you believe that we need strength? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमको बल की जरूरत है? We have a vision from the Lord, हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक but दर्शन we है, need strength. पर उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें बल की जरूरत है। Now, what I understood in my life many times, और मेरे जीवन के द्वारा मैंने कई समय क्या सीखा, many times the sicknesses, the weariness, the tiredness, the fatigue that I face in my body need not necessarily due to some physical issues in my body. कई बार ऐसा होता है मेरे जीवन के जो थका हुआ जो निराशा को मैं अनुभव करता हूँ वो कई शारीरिक बीमारी के कारण नहीं होता है कई बार। That's why some of us, when we go to the doctors for some medical condition, इसी कारण तो हम में से कई लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण, they do blood reports, वो ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, they do scan reports, वो स्कैनिंग करते हैं, they do the MRI, वो एमआरआई करते and हैं, everything says you are normal. और सारे रिपोर्ट्स आते हैं और एंड में पता चलता है कि सब नॉर्मल है। But you have leg pain, you have back pain, you have shoulder pain, you have all kinds of diseases in your body. पर सब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद जो आपके पैर में, आपके कंधे में, आपके शरीर के अलग अलग भागों में दर्द है, Now reports show you're normal. रिपोर्ट्स तो दिखाता है कि सब कुछ सामान नॉर्मल है, There is a problem in your body. आपके शरीर में समस्या है, Where is the answer? तो फिर जवाब कहाँ है? You know, I believe that many of the sicknesses that we face is to do with our soul and spirit. मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि कई सारी शारीरिक कमजोरी जो हमारे जिनमें हम अनुभव करते हैं वो हमारे आत्मा के अंदर निराशा के कारण के Now, हम many करते of हैं। the things that we face in our lives, बहुत सारी बातों का सामना जो हमारे जीवन में हम करते हैं, the stress that we undergo, जो निराशा, जो चिंता से हम गुजरते the हैं, pressure that we undergo, जो दबाव का महसूस हम the करते हैं, discouragement that we undergo, जो हताशा का सामना हम the करते various kinds of fears that we face, हैं, अलग अलग प्रकार का भय का सामना हम करते loneliness that we undergo, हैं, अकेलेपन का सामना all करते this हैं, has impact on our body. ये सारी बातों का प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। Therefore, we feel tired. इसी कारण तो हम थके हुए We महसूस करते feel हैं, weary. इसलिए हम थक जाते We हैं। don't feel like getting up. हमको ऐसा मन नहीं होता कि हम We उठ don't खड़े feel हो like जाएं। going out. हमें ऐसा नहीं लगता कि हम बाहर जाए। No matter what kind of medicines you take, फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार का मेडिसिन दवाई आप लेते हैं, that cannot heal your stress and your depression, your discouragement, your loneliness and your fears. जो आपके भय को, आपके अकेलेपन को, आपकी निराशा, आपकी चिंता को दूर भगा So first सके। you try allopathy. आप पहले एलोपैथी ट्राई करते हैं। What does allopathy doctor do? एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते The हैं? first time you visit, he'll write some medicines. जैसे पहली बार आप उसके डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको कुछ दवाई लिख कर The देंगे, second time you go, he'll write for some scanning and blood and MRI reports. और दूसरी बार जब जाओगे तो आपको कुछ एमआरआई रिपोर्ट्स, And कुछ he'll स्कैन give a रिपोर्ट करने second को course कहेंगे, of medicines for you to follow. और उसके बाद और एक मेडिसिन का पूरा कोर्स दे देंगे जो Even आपको, after that, you are not cured. और वो कोर्स खत्म करने के बाद भी आप चंगाई नहीं पाते, What can the doctor do? तो फिर आगे तो डॉक्टर क्या ही You'll go कर from one सकता है। doctor to another doctor, trying to find who's the best doctor in my city. आप फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की ओर ऐसे घूमते रहते हैं, सबसे उत्तम डॉक्टर कौन है वो पता करते And हैं। when you're tried and disappointed from allopathy, you go to homeopathy, homeopathy to naturopathy, naturopathy, Ayurvedic. You try all of the sicknesses. एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी कुछ फर्क हमको पड़ता नहीं है। But the problem is not in the body. पर शरीर के अंदर समस्या नहीं है। That's why even many doctors say that many of the sicknesses that we face are called psychosomatic sicknesses. इसलिए मैं कहता हूँ कि कई सारे डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि शरीर के अंदर कई सारी बीमारी का सामना हम जो करते हैं That is उसका not the problem with your body. वो शरीर के अंदर का समस्या नहीं है, The problem is in your mind, your will, your emotions, your soul, your spirit. पर वो जो समस्या आपके आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके विचार के अंदर, आपकी भावना के अंदर वो समस्या होती है। Medicines will not cure you. वो दवाइयों से वो ठीक नहीं होगा। It's only God can touch and renew our soul. वो जो आत्मा को ताजा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर की स्पर्श Only की God जरूरत can है। give us the strength. सिर्फ परमेश्वर ही आपको बल दे I सकता want to है। encourage you, dear men of God. मैं आज आपको परमेश्वर के दासों We प्रोत्साहन have करना a vision चाहता हूँ। from the Lord. हमारे पास परमेश्वर की ओर से एक दर्शन है। When we're defeated by the discouragement, fears and failures, let's come to God. जब हम असफलता के द्वारा, निराशा के द्वारा, भय के द्वारा जब हम हराए Let's be जाते हैं, renewed in our strength. तो हमारे बल में आज हम नए हो जाए। That's what Proverbs 17:22 says. नीति वचन 17 उसका 22 इस प्रकार कहता A है, cheerful heart is a good medicine, एक धन्यवादी हृदय अच्छा दवाई है, but
a broken spirit saps a person's strength. पर एक टूटा हुआ मन जो है वो मनुष्य की उस शक्ति को, उस बल को खत्म You कर see, in देता this है। verse, there's a clear connection between your soul and your body. ये जो वचन है साफ तौर पे आपका शरीर और आपके आत्मा के बारे में If कनेक्शन को, your एक संपर्क heart को is बताता है। cheerful, अगर आप भयभीत होते हैं, if your heart is cheerful, अगर आपका मन जो है हृदय खुश है, your body will be strong. तो आपका जो शरीर है वो भी बलवंत You will रहेगा। have vitality in your body. आपके हृदय के, आपके शरीर के अंदर आप एक सामर्थ्य को You will महसूस have करोगे। passion to run and do things for the Lord. आपके अंदर एक जुनून होगा कि परमेश्वर की सेवा आप But करें। if you are discouraged and broken and crushed and hurt and wounded in your spirit, पर आप पूरी तरीके से आत्मा में निराश हो चुके हो, टूट चुके हो, तो your unforgiveness, your bitterness, your rejection in your spirit, आपके आत्मा के अंदर निराशा है, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, किसी के लिए कड़वाहट it है, also impacts your body. It manifests in your body. तो वो सारी भावनाएं जो आपके शरीर के अंदर नकारात्मक प्रभाव को लेकर आएगी। I don't know about in your places in Bangalore and all in the parks. Early morning, you go in the parks. There will be groups of people, standing there and laughing. Ha 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 ha. आपके क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कई सारे सुबह सुबह बगीचों में कई सारे लोग ऐसे झुंड बना के इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। Does that happen in your places? क्या आपकी जगह में ऐसा देखा है आपने? Because they also found what Bible says. वो भी वही फॉलो करते जो बाइबल कहती है। Laughter is a good medicine. हंसी एक अच्छी दवाई है। Only difference is they're trying to manufacture it, in a mechanical way. सिर्फ फर्क ये है कि वो शारीरिक तौर से, बाहरी तौर से दिखाने के लिए वो But for हंसते the हैं। people of God who know the joy of the Lord is going to be our पर strength. परमेश्वर का वचन जो लोग जानते हो इस बात को जानते कि परमेश्वर का जो आनंद है वही हमारा आनंद बन जाता है, बल बन Irrespective of जाता है। what your circumstances are, फर्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थितियां कैसी है, irrespective of whatever challenges that we might be undergoing, फर्क नहीं पड़ता किस चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं, but joy of the Lord is going to be our strength. पर परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारा बल बन जाता है। Yesterday I spoke about how the eagle renews its strength. कल मैंने जैसे आपके बीच में बताया कैसे उकाब अपने बल को नया करता Psalms है। 103 verse 5 says, भजन संहिता 103 का 5 इस प्रकार कहता He है, fills my life with good things. वो मेरे जीवन को भली बातों से भर देता है। My youth is renewed like the eagles. मेरी जवानी उकाब के नाई नई हो जाती है। Amen. How many of you want to be young again, especially those who passed the young age? How many of you want to feel young again? कितने लोग एंड गेम जवान होना चाहते हैं? Amen. Hallelujah. God can do that. परमेश्वर आपको जवान बना सकता है। Sometimes young people also behave like old people now. आजकल तो जवान लोग भी बूढ़ों की तरह दिखते हैं, व्यवहार करते हैं। Physically you're young, शारीरिक तौर पे तो जवान है, but the way you walk, the way you talk, your body language, as if you already reached your 60s and 70s. शारीरिक तौर पे तो जवान, लेकिन बात करने का तरीका, चलने का तरीका तो ऐसा है जैसे 60-70 में अभी से पहुंच गए हैं। But beloved, the Lord is able to renew our youth like that of the eagles. पर प्रियो में इस बात को जान ले कि परमेश्वर हर एक उम्र में हमारे जो जवानी को है उकाब के नाई नहीं बना सकता I'm है। sure that you'll know Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. यशायाह का नबी का पुस्तक उसका 40वां अध्याय में हम जैसे दिखते हैं, He gives power to the faint. वो विश्वास को सामर्थ देता है। Unto him who has no might, he increases strength. और उसके बल के द्वारा उसका सामर्थ जो है बढ़ता जाता है। Even youth shall faint and be weary, यहाँ तक कि जवान भी थक जाएंगे, हार जाएंगे, and young men shall fall exhausted. और जो जवान व्यक्ति हो निराश हो जाएंगे, हताश हो But जाएंगे। they who wait for the Lord shall renew और जो their परमेश्वर strength. की बाट देखते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They shall mount up with wings like eagles. वो उकाब के नाई नहीं ऊंचाइयों पे उड़ते They shall जाएंगे। run and not be weary. वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, They shall walk and not be faint. वो चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। I pray that this morning मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह के the समय strength of the Lord will be imparted into our lives. परमेश्वर का जो बल है हमारे जीवन के अंदर Our आने youth पाए, will be renewed like that of eagles. हमारे जवानी जो है उकाब के नाई नहीं हो And जाए, we will soar above our circumstances and challenges to fulfill the unchanging और vision हम जो that हमारी God has placed चुनौतियों से upon our परे, हमारी lives. परिस्थितियों से उठकर ऊंचे उड़ने पाए ताकि उसके दर्शन को जो है हम पूरा कर सके। You want to know how eagle renews its strength? क्या आप जानना चाहते हैं कि उकाब अपने बल को कैसा नया करते हैं? Yesterday we learned about how eagle renews its vision. कल हमने जैसे सीखा कि उकाब कैसे अपनी दृष्टि को नई करता If you है। go to the internet, you'll find a lot of stories about how eagles renews its strength. इंटरनेट पे जाओगे तो कई सारी कहानी आपको पता चलेगी कि उकाब जो अपने बल को नया कैसे करता A है। legend has been told about when the eagle reaches towards its old age, ऐसा कहा जाता है कि जब उकाब अपने वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, it goes into a solitary place somewhere near the mountains to be alone. वो एक ऐसे वीरान स्थल में चला जाता है, पहाड़ के ऊंचाई पे चला जाता है। There it
plucks out its own beaks by its plucks out its feathers by its own beak, वो जो है अपने खुद के जो पंख है उसको अपने खुद की चोंच से ही मारता है and later breaks its own beak by hitting at the rock, और अपने खुद की ही चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसको तोड़ देता and it है stays there for 5 to 6 months और वो वहां पे 5-6 महीने तक ऐसे स्थान में वही अकेला ही रहता until है it puts on new feathers, new claws, and new beak. जब तक कि उसके शरीर के अंदर नई चोंच और नए पंख उसके And शरीर it में gets नहीं आ new जाते strength to fly again. और फिर से नया बल प्राप्त कर लेता है दोबारा उड़ान कर के लिए Even though the story is interesting, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प तो है but many bird experts say that that is not true. पर बहुत सारे जो बर्ड वैज्ञानिक लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है It's very good to listen to that story, कहानियों को सुनना अच्छी बात तो है but it's not true. पर यह सच्चाई But नहीं है there is a way that eagle renews its wings. पर एक तरीका है जिस तरीके से उकाब अपने पंखों को नया कर The देता है experts who study birds, और जो पक्षियों के ऊपर जो स्टडी करते हैं they tell that eagle goes through different stages in the way it puts different kinds of feathers into his body. और वो ऐसा कहते हैं कि उकाब जो है अपने जीवन के अलग अलग स्तर पे जाता है अलग अलग स्तर पे उसको नए नए पंख उसको In मिलते the जाते first 4 weeks, it will have a woolly white feather on its body, small eaglets. शुरुआत के 3-4 हफ्तों के अंदर उसके पंख जो खुद छोटे से होते हैं सफेद रंग के होते And the हैं next 5 weeks, it becomes gray feather. और 5 हफ्तों के बाद उसका जो रंग है पंखों का रंग थोड़ा By the बदल end जाता of है 1 year, it will have black and brown feathers. और 1 साल feathers. के बाद उसके जो पंखों का रंग है बड़े हो जाते हैं और काले हो जाते हैं And at different stages, it keeps on putting on different feathers for it to fly like the majestic bird it was designed to be. और उकाब जो है अपने जीवन के अलग अलग स्तर पे पहुंचकर उसको अलग अलग पंख मिल जाते हैं ताकि उस ऊंचाई पे जो है वो उड़ सके Like that, God is gracious to keep on giving us new feathers at different stages of our life that we can soar high for Him. उसी तरीके से परमेश्वर भी अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमको जीवन के अलग अलग स्तर पे हमको नए पंख देते जाता है ताकि हम उड़ सके Hallelujah! 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 हालेलुया Turn to your neighbor and say, God is giving you new feathers. अपने पड़ोसी को कहे कि परमेश्वर आज आपको नया पंख देने वाला है How many of you are ready to fly? कितने लोग उड़ान भरने के लिए तैयार हैं Fly above your अपनी circumstances. परिस्थिति से ऊपर उड़ने के लिए तैयार Fly हैं above your challenges. अपनी चुनौतियों से ऊपर उठने Fly के लिए above तैयार your हैं limitations. अपनी क्षमता अपनी सीमाओं Fly से ऊपर above उठने your के लिए fears. अपने भय से Fly ऊपर above उठने your के लिए inadequacies. अपने सारी चिंताओं से ऊपर उठने के लिए तैयार I है believe that you're going to fly as you go out from this conference. You're going to fly. जैसे आप इस कॉन्फ्रेंस से निकलोगे मैं विश्वास करता हूं कि आप सब एक नई उड़ान को भरने वाले हैं मैन Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Discouragement is a reality in the lives of the servants of God. परमेश्वर के दासों के जीवन में निराशा जो है वो एक हकीकत है Loneliness is a reality. अकेलापन एक हकीकत है Being fearful is a reality. भयभीत होना वो एक हकीकत है And I like this dialogue from a old Hindi movie. और ओल्ड एक पुराने हिंदी मूवी में से एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद I don't watch much Hindi movies, मैं ज्यादा तो हिंदी मूवी देखता but नहीं I'll हूँ remember this dialogue very well. पर ये डायलॉग मुझे याद And रह I'm गया sure that you're going to be reminded of that as और well. मैं सच में कहता हूँ कि आप सभी को भी ये डायलॉग याद होगा जो डर गया वो समझो वो मर गया. जो डर गया वो मर गया But डर के आगे, yes, hallelujah. हालेलुया So how do we overcome this discouragement that we undergo in our lives? तो जिस तरीके से हम जीवन में निराशा का सामना करते हैं उस पर हम जय कैसे पाए We face various kind of life situations. हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों का सामना हम करते We हैं get discouraged by the things that are happening within our church. हमारी कलीसिया में जो बातें होती है उसको देखकर हम निराश हो We जाते get हैं discouraged by the things that are happening within our family. हमारे परिवार में जो घटनाएं घटती है उससे हम निराश हो जाते हैं And many times we feel like giving up on the vision that God has given to our कई lives. बार ऐसा लगता है कि जो दर्शन परमेश्वर ने हमको दिया उस दर्शन को हम छोड़ दे We feel like giving up on our life itself. कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन पे भी हम हिम्मत हार जाए How many of you pray that Lord, enough is enough, take my life? कितने लोगों ने ऐसी प्रार्थना की है कि परमेश्वर बस बहुत हो गया अब मेरे प्राण को तू ले ले Anybody has prayed like that? किसी ने ऐसी प्रार्थना की है अपने जीवन में कभी Only one sincere सिर्फ एक ही person व्यक्ति here. ने एक ही At times व्यक्ति I have done that too. Praise God, God doesn't answer all our prayers. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर नहीं Praise देता है। God for the prayers that God answers. परमेश्वर को धन्यवाद हो वो उत्तर के वो प्रार्थनाओं के लिए जिसका उत्तर उसने दिया है Also praise God for all the prayers that God has not और answered. धन्यवाद है उन सारी प्रार्थनाओं के लिए जिसका उत्तर परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है If God has answered all our prayers, अगर we would have परमेश्वर been here. ने हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर अगर हमारे लिए दे दिया If होता you have prayed that
prayer one or the other time of life, you are not the only one. अगर आपने भी इस तरीके से हिम्मत हार जाने वाली प्रार्थना की है The तो आप great अकेले men नहीं of हो। God used by God powerfully have prayed such prayers. परमेश्वर के महान दास जिसको परमेश्वर ने बहुत महिमावान तरीके से उपयोग किया, उन्होंने भी ऐसी प्रार्थना की है। The pastor of the largest church in history, Pastor Moses of 20 lakh people, he prayed. पास्टर मोसेस जो 20 लाख लोगों का पासबान था, उसने भी ऐसे हताश होकर ऐसी प्रार्थना को किया है। Numbers 11:15, Moses prays, if this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery. गिनती 11 के 15 में जहाँ पे मूसा परमेश्वर का दास इस तरीके से प्रार्थना करता है कि अगर तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता है तो इससे भला है कि तू मेरे प्राण को ही ले ले। The great hero, legend of faith, Job prayed, why wasn't I born dead? Why didn't I die as I came from the womb? अय्यूब का किताब 3 के 11 में अय्यूब खुद स्वयं ये प्रार्थना परमेश्वर से कहता है कि क्यों मैं मेरी माँ के गर्भ में ही मैं मर क्यों नहीं गया। The great prophet Jonah prayed, just kill me now, Lord. I would rather be dead than alive if what I predicted will not happen. एक बड़ा नबी जो योना है वो भी इस प्रकार से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तो इसी घड़ी तू मुझे मार दे, मैं जीवित रहूं, उससे भला है कि मैं मर जाऊं। The great apostle Paul prayed in Philippians 1:23-24, I'm torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me. But for your sakes, it is better that I continue to और live. फिलिपियन 1 का 21 और 24 में जहां पे पौलुस खुद स्वयं इस तरीके से प्रार्थना करता है, मैं दो बातों के बीच में उलझन में गिर गया हूं कि मैं आगे बढ़ना, तो जिस बात में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं उसमें नहीं बढ़ पाता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करते जाता हूं। So all those who have felt to given up on your life, given up on your vision, give up on your faith, you are not the only one. The greatest of the greatest men of God have done it. तो आप में से जितने भी लोग हैं जो निराश हो चुके अपने जीवन के ऊपर हिम्मत हार देना सोच रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं Because है। problems are real. समस्या हकीकत है, Challenges are real. चुनौतियां हकीकत में है, Crises are real. निराशा हकीकत में है, Pain is real. डर हकीकत में है, But our God is also real. पर हमारा परमेश्वर भी हकीकत में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I would like to talk about a person this morning मैं आज एक व्यक्ति के बारे में आपके सामने बात करना who चाहूंगा prayed such prayer. जिसने इसी प्रकार की एक प्रार्थना को किया है। His name is Elijah. उसका नाम एलिया है, Great man of God. परमेश्वर का महान दास है। He too prayed, enough is enough, Lord, take my life. उसने भी परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि बहुत हुआ परमेश्वर, तू मेरे प्राण को ले ले। You all know about Elijah very well. आप एलिया के बारे में अच्छे से जानते हो। He was the one who went and declared the word of God boldly to King Ahab. वो ये ऐसा वो वही व्यक्ति था जिसने अन्य जाति के सामने परमेश्वर के वचन को पूरी हिम्मत के साथ बोला है। And until the command of my word, this land is not going to see rain or उसने dew. साफ साफ कह दिया कि जब तक परमेश्वर का आज्ञा ना हो तब तक इस प्रदेश के ऊपर बारिश नहीं He was the गिरेगा। man who brought fire from heaven. वो ऐसा व्यक्ति जिसने स्वर्ग से आग को बरसाया He was the था। man who brought rain from heaven. वो ऐसा व्यक्ति जिसने स्वर्ग से बारिश को भेजा He था। was the man who multiplied little flour and little oil of the widow of Zarephath that multiplied and went on for 3 years. और आप जानते कि वो वही व्यक्ति है जिसने उस आटे को और उस कुप्पी भरे तेल को उस विधवा के घर में ऐसा बढ़ाया कि वो 3 साल तक चलता रहा। Later he was the man who raised a child from death. वो ऐसा व्यक्ति है जिसने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। In spite of all of that, ये सारी बातें करने के बावजूद he reached a point. वो ऐसे स्तर पे आ गया, Enough is enough, Lord. वो ऐसे क्षण में आ गया जहां पे उसने कहा बस परमेश्वर बहुत हुआ, Take my life. मेरे प्राण को तू ले ले। He thought everything is over. उसने ऐसा सोचा एलिया ने कि सब कुछ खत्म हो गया। He thought everything is done. उसने सोचा कि सब कुछ संपूर्ण हुआ। He thought everything is finished. उसने ऐसा सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। Little did he know the great things God had in store for him. बट फिर वो नहीं जानता उस समय में कि बड़ी बातें अभी भी परमेश्वर ने उसके लिए रखी है आगे। What was God preparing for him? जो परमेश्वर उसके लिए तैयार कर रहा था, God had planned for him to use him to anoint the next prophet Elisha, who would go on to do twice the great things that he did. वो जानते एलिया जानते नहीं था कि परमेश्वर उसके लिए कैसी योजना बना है कि उसको उपयोग करके एलीशा को अभिषेक देता है। एलीशा जो है एलिया से भी बढ़कर दुगना चमत्कार परमेश्वर के लिए कर Not सके। just that, he had no clue what God had planned for him. एलिया को पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी कि परमेश्वर ने उसके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई God है। had planned to take him away through the whirlwind, to the chariots of fire, straight to the heaven without having to face death. एलिया जानता ही नहीं था कि परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा मार्ग तैयार किया है जहां पे आग से भरे हुए घोड़े और रथों के साथ परमेश्वर उसको स्वर्ग में उठा लेने वाला है। Dear people of God, मेरे परमेश्वर के लोगों, dear pastors, पासवान लोग, I want you to think about this. मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचिए, We might be going through severe pressure, हम हमारे जीवन के बहुत गहरे दबाव से गुजर रहे हो, opposition,
विरोध का सामना कर रहे हो, great battle within. हमारे अंदर एक संघर्ष का सामना कर We रहे know we have a vision to fulfill. हो, हम जानते हैं कि हमारे पास एक दर्शन है पूरा We करने के have लिए, desires to serve the हमारे Lord. पास एक इच्छा है परमेश्वर की सेवा करने But की, in the reality, we might not be seeing the results that we desire to see. बट हकीकत में जो इच्छा हमारी है उसको पूरा होते हुए हम नहीं देख पा We रहे are होंगे, discouraged. हम निराश हो जाते We are wondering whether what God has promised will it really happen in my हैं, हम life. सोच में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट क्या वो मेरे जीवन में पूरा कर रहा है कि नहीं, Have I messed it up? हम सही सब कुछ हमारे जीवन में खराब हो Have चुका I है, failed? मैं असफल हो गया, And we think there's no point in continuing और further. अब हम ऐसा सोचते हैं कि अभी आगे बढ़ने का कोई कारण मेरे पास नहीं है। Some of us might continue in ministry, हम में से कई लोग सेवा में आगे बढ़ तो रहे हैं, continue to preach the word, परमेश्वर का वचन प्रचार तो कर but रहे हैं, inside we are defeated. पर अंदर से हम पूरी तरीके से हार चुके हैं, Inside we are crushed. अंदर से हम पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके May I हैं। encourage you this morning? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, You have no clue what God has planned for you in the days to come. आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको कोई जानकारी भी नहीं है कि परमेश्वर ने आने वाले दिनों के लिए आपके लिए क्या योजना You बना के have रखी है। no idea what God has prepared for you in the days to come. आपको इस बात का कोई समझ ही नहीं है कि परमेश्वर ने आने वाले दिनों के लिए आपके लिए क्या बातें रखी है। Elijah did not know that he was a man who was going to be caught up alive to the chariots of एलिया इस fire. बात को जानता ही नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति बनने वाला जो जीवित ही परमेश्वर के स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। He's praying, enough is enough, Lord. पर यहाँ पे वो एलिया कहता है कि बस परमेश्वर बहुत हुआ। If you are the one who's discouraged and praying that kind of prayer, अगर आप भी एलिया के समान इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर बस बहुत हुआ, my dear servants of God, मेरे परमेश्वर के दास, it is not over yet. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ खत्म Your नहीं हुआ। story is not over yet. आपकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती Your है, story is not over yet. आपकी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती God है। is ready to pen a new chapter in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नए अध्याय को लिख रहा है, It's going to be more glorious than the वो past. महिमावन सामर्थ से भरने वाला है। You're going to do great things than what you did आप yesterday. इतिहास में जो किया उससे बड़े काम परमेश्वर के लिए करने वाले हैं। You have the vision of God upon your आपका life. परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन पर This है। is the moment that God wants to give you new feathers, new strength to go and get the ये vision वो for क्षण है the जहाँ Lord. पे परमेश्वर आपको नए पंख देने वाला, नया दर्शन देना, नया बल देने वाला है ताकि आप बाहर निकल सके, उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। I would like to share how did Elijah end up to this point to pray this kind of pathetic, miserable prayer. मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से एलिया अपने जीवन में इस दौर से गुजरा के एक क्षण में आके वो इस प्रकार की प्रार्थना करा कि परमेश्वर बस बहुत हुआ। It didn't happen in one day. ये एक दिन में ये सब नहीं हुआ। I want you to listen to this. मैं चाहता हूं कि आप सुनिए, Why do we end up in that kind of stage? उस तरीके के उस स्तर में किस तरीके से पहुंचा, Why do you end up to a point that, Lord, I can't go further? आखिर ऐसे क्षण में कैसे हम पहुंच जाते हैं जहां पे वो एलिया भी कहता है कि परमेश्वर और आगे मैं नहीं Why जा do you सकता। end up in that state where we pray, Lord, I can't take it anymore? आखिर ऐसे क्षण में, ऐसे स्तर में कैसे पहुंच जाते हैं जहां पे हम कहते हैं कि परमेश्वर बस अब और नहीं झेल सकता। The reasons are, कारण ये है, first mistake that Elijah did, सबसे पहली गलती जो एलिया ने that we की, also do in our lives, जो हम भी हमारे जीवन में गलती करते is हैं, choosing to listen to the wrong voices in our life. जो हम भी ये गलती करते हैं कि गलत आवाज को हमारे जीवन में हम सुनते First हैं। Kings chapter 19 verse 1-2. पहला राजा उसका 19वां अध्याय का 1 और 2 वचन। Yet Jezebel, the queen Jezebel, had warned Elijah, रानी एजेबेल जो एलिया का सब काम विस्तार को जानती थी, may the God strike me and even kill me. By this time tomorrow, I have not killed you just as you killed them. और वहां पे वो इजेबेल एलिया के बारे में कहती है कि कल जो है मेरे तलवार के द्वारा एलिया तू मारा जाएगा। Queen Jezebel was a controlling spirit of the times. इजेबेल जो उस समय में आत्मा को नियंत्रण रखने वाली स्त्री She was the थी, wife of King Ahab. वो आहाब राजा की पत्नी थी। By now, Elijah had killed the 450 prophets of Baal. अब तक जो है बाल के नबी 450 नबियों को एलिया नबी जो है मार चुका She है। was the one who introduced Baal worship into Israel. वो इजेबेल एक ऐसी स्त्री है जिसने बाल देवताओं को इजराइल के अंदर लेकर आई थी। Elijah chose to listen to her voice. एलिया ने चुनाव किया कि वो इजेबेल के शब्द को सुने। Where did the fear come from? भय आखिर कहां से आया? The man who faced the King Ahab so boldly, वो व्यक्ति जिसने आहाब राजा का हिम्मत के साथ the सामना man किया, who faced the 450 prophets of Baal so
so boldly. वो व्यक्ति जिसने बाल के नबियों को 450 नबियों को मार दिया, 450 strong prophets of Baal on one side, 450 नबियों को, बाल के नबियों को जिस व्यक्ति ने मार डाला, and hundreds of lukewarm Israelites on one side, और जहां पे 100 लोग, जितने कई सारे लोग इस्राएल and के लोग one वहां पे man खड़े हैं। Elijah. और यहाँ पे सिर्फ एक एलिया खड़ा है, One man Elijah. एक एलिया इस जगह पे He खड़ा was है, not afraid. फिर भी वो उस समय डरा He नहीं, brought the fire down. वो स्वर्ग से उसने आग को मांगा। But now what made him to run out for fear for his life? बट अब ऐसा तो एलिया की जिन में क्या हो गया कि अपने प्राण के लिए भाग रहा है, It's because he chose to listen to the wrong voice. क्योंकि उसने गलत आवाज को सुनने का चुनाव उसने Dear किया। servants of God, even today we're bombarded with lot of voices around. परमेश्वर के दासों, कहना चाहता हूं कि आज आपके आसपास कई सारी आवाजों को आप सुनते You हैं। put on the TV news, all shocking news, all breaking news is bad news. टीवी न्यूज को जब खोलते हैं तो बैड न्यूज, शॉकिंग न्यूज, ऐसे सारे खबरों को हम सुनते हैं। We keep on hearing them. हम इस प्रकार के खबरों को सुनते जा रहे And हैं fear grips us. और डर हमारे अंदर जड़ पकड़ We लेता wonder है। what's going to happen हम tomorrow. ये नहीं सोचते, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। By the time I have stopped watching TV news. इसलिए मैंने टीवी न्यूज देखना ही बंद कर दिया Some है। news on the mobile, I just read it. सब कुछ To सारी be खबर aware है, of what's going on. सिर्फ संसार में क्या चलता है वो देख रेख में रखता हूँ। From yesterday, we've been hearing faith comes by hearing and hearing the word of God. कल से हम सुन रहे कि विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। As much as it is true, fear comes by hearing the words, voices of the world around us. जैसे हम संसार की सारी बातों को, संसार की बोलियों को हम सुनेंगे तो भय हमारे हृदय में आएगा। When we hear the word, जब हम वचन को सुनते हैं, it brings faith, वो हमारे अंदर विश्वास को it लाता है, brings life, वो हमारे अंदर जीवन को it लाता brings है, strength, वो अंदर बल को लाता it है, brings power, वो हमारे अंदर सामर्थ को It उत्पन्न brings करता है, courage. वो हमारे अंदर हिम्मत को लाता it है, brings direction. वो हमारे अंदर दिशा को लाता But है। when we hear the voices of the world around us, पर हम जब संसार के सारी बातों को, शब्दों को voices of सुनते the हैं, people around us, जब लोगों की बोलियों को सुनते हैं, it brings fear, वो हमारे अंदर भय को लाता है, discouragement. वो हमारे अंदर निराशा को So लाता the है। everyday battle, इसलिए रोज प्रतिदिन का जो संघर्ष है, whom do you choose to listen? किसकी बोली सुनना आप चुनाव करते हो, What's पसंद going to करते हो? control your mind? कौन आपके मन का नियंत्रण करने वाला That's है? going to control your life. कौन आपके जीवन को नियंत्रण करने वाला As है? servants of God, परमेश्वर के दास होने के our नाते priority to be choose to listen to the voice of God हमारी- each and every day. हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि प्रतिदिन हम जो है परमेश्वर के वचन को ही सिर्फ सुने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I'm a pastor मैं पासवान हूँ, for nearly 13 years now. 13 साल हो चुके हैं मुझे, We have many great men of God who have been serving the Lord for many more years than that, and you also. और मुझसे भी बढ़कर आप सभी भी मुझसे कई ज्यादा सालों से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। It's not easy to have consistency in reading the word all the time. परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ते रहना, उस पर मनन करना, ये कोई आसान बात तो नहीं है। We have to make a choice to listen to the voice of God each and every day. हमको हमारे जीवन में प्रतिदिन ये चुनाव करना पड़ता है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। You all know yesterday's food is not going to give us strength for this day, right? आप सब जानते हैं कि कल रात को हमने जो खाना खाया वो आज हमको बल नहीं The देने word वाला of the है। Lord came to Abraham. परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया। Abraham, अब्राहम, Abraham, अब्राहम, take your only son Isaac, अपना एक लौता पुत्र इसहाक को तू ले ले, whom you love, जिससे तू प्रेम करता है, and sacrifice him और उसका बलिदान दे on the mountain that I show you. जो पर्वत मैंने तुझे दिखाया है। If God had told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, take your son Ishmael, अपने अगर कहा होता कि अपने पुत्र इश्माइल को तू ले, he could have done it very joyfully. तो अब्राहम ने बहुत ही खुशी खुशी इश्माइल को बलि चढ़ा दिया होता। But God told your only son Isaac. पर परमेश्वर ने साफ साफ अब्राहम से कहा कि तेरा एक लौता पुत्र इसहाक को तू That ले। was the word of the Lord for Abraham. परमेश्वर का वचन था अब्राहम के लिए। 3 days journey to the mountain Mount Moriah. उस पर्वत तक जाने का 3 दिन की यात्रा थी। Everything is ready. उस मोरिया पर्वत पर सब कुछ तैयार था, Altar is ready. वहां पे वेदी तैयार थी, Son is laid on the altar. उसके बेटे को सुला दिया है वेदी पर, Knife is picked up. और उसने उस तलवार को ले लिया है, Just between the knife and the neck, he hears the voice of और God. जैसे उसके बेटे के गले के ऊपर उस तलवार को रखता है, वो परमेश्वर के शब्द को सुनता है, The voice of God is to stop. Now I know that you love me and obey me. और परमेश्वर का शब्द उस समय ये होता है कि रुक जा, अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम I करता want है। you to listen to this. ध्यान से सुनिए इस बात को। If Abraham had depended upon what God had spoken to him 3 days back, yesterday's word, he would have killed Isaac. अगर अब्राहम जो है 3 दिन पहले परमेश्वर ने उससे जो बात किया उसी के आधार पर अगर आगे बढ़ा होता तो उसने अब
तक इसहाक को बलि चढ़ा दिया होता। But Abraham had the habit of listening to the voice of God. पर अब्राहम की जीवन में उसकी एक आदत थी कि वो प्रतिदिन जो है परमेश्वर की ओर से वचन सुनने के लिए तैयार The रहता problem था। with many of us is हम में से बहुत सारे लोग के पास समस्या ये है, whenever crisis comes in our lives, जब कभी समस्या हमारे जीवन में आती when our है, problems come in our lives, जब समस्या संघर्ष आते हैं, when our troubles happen, जब मुसीबतें आती है, then we desire to hear the voice of God. तभी हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। You all know it's not easy to hear the voice of God when you're totally confused. हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही आसान बात नहीं है, हम You'll उलझन be में पड़ more जाते confused. हम उलझन में पड़ How जाते हैं। hard you might try to listen to the voice of हमारा God. हृदय तो चाहता है कि परमेश्वर के वचन को सुने, How much are you trying to fast to hear the voice of God? कितना भी उपवास करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, We get more confused. पर फिर भी हम उलझन में पड़ जाते हैं। But if you have the daily habit of listening to the voice of God, पर अगर हमारे जीवन में हम आदत बना ले के प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को and when सुनेंगे, the problems come in your life, और जब समस्या हमारे जीवन में आती है, you are already in sync. You're already in the flow. You will be knowing what to do. आप उस समय जान लेते हो कि हमको अब क्या करना है। So I want you to encourage your servants of God. इसलिए परमेश्वर के दास लोग मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Stop listening to the wrong voices. गलत शब्दों को, गलत वाणियों को सुनना बंद कर दीजिए। Start listening to the voice of God each and every परमेश्वर day. के वचन को सुनना प्रतिदिन शुरू कर दे। The mistake Elijah made was to listen to the voices of the woman. एलिया ने यही गलती कर दी, गलत वाणी को, इजेबेल की वाणी को सुनने का चुनाव उसने Did कर what दिया। she said was true? Yes, it was true. इजेबेल जो बोल रही थी वो सच तो है, वो हकीकत तो है, But we have a word of God that is above the word of all this world. पर हमारे पास परमेश्वर का वो वचन है जो सारे मनुष्य की बोली से ऊपर है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 Jesus is a manna from heaven who came down to give us life. यीशु वो मानना है जो स्वर्ग से उतरा ताकि हमको जीवन He मिले। is the bread of life who वो- came to give life to each one of यीशु us. जीवन की वो रोटी है जो हम में से हर एक को जीवन देता है। God told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, tell people अपने लोगों से कहे to go and gather manna each day. कि बाहर जाकर मन्ना को इकट्ठा करें। They had to go every day. प्रतिदिन जाना ही इकट्ठा करने। Turn to neighbor and say every day. अपने पड़ोसी को कहे प्रतिदिन, रोज रोज इकट्ठा करें। God did not shower the manna on their beds. परमेश्वर ने उनके बिस्तर पर मानना नहीं गिराया। They could not store tomorrow's manna for today. वो मानना को कल के दिन के लिए इकट्ठा नहीं कर They सकते could थे। not use yesterday's manna for today. यहाँ तक कि पिछली रात, पिछले दिन का मानना भी वो आज नहीं रख सकते थे। For today's day, God is going to give fresh manna to us. प्रतिदिन के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपको नया ताजा Somebody मानना shout देने वाला है। fresh manna. कोई तो बोले प्रेज लॉर्ड। That manna is going to give life for today. वो मानना आज के दिन में आपको जीवन देगा। The second mistake Elijah made, जो दूसरी गलती एलिया ने की, he chose to be alone. वो अकेला रहने का चुनाव उसने First किया। Kings chapter 19 verse 3 to 4. पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 3 और Elijah 4। was afraid and fled for his life. एलिया भयभीत होकर अपने प्राण को लेकर भागा He went to Beersheba, a town in Judah, और यहूदा के बेरशेबा को वहां पहुंचा and he left his servant there. और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया Then he went on alone into the wilderness, और बाद में वो स्वयं अकेला जंगल में चला गया, traveling all day. पूरा दिन यात्रा करता He रहा। chose to be alone, which is a fatal mistake Elijah did. दूसरी गलती जो एलिया ने की कि अकेले रहने का चुनाव उसने There कर were दिया। 7,000 prophets of God during his time. उसके समय में 7,000 नबी को परमेश्वर ने बचा के रखा था, God has cut down his fellowship with all of them. पर वो सारे लोगों से संगति जो है एलिया ने खत्म कर दिया। No, he had a close servant who used to always be with him. एलिया के पास एक ऐसा दास था, सेवक था जो प्रतिदिन उसके साथ रहता था। He leaves him also and gets isolated. उसने अपने दास को भी छोड़कर एकांत में अकेले स्थान में चला गया। Isn't it true, pastors, that when we are discouraged, we don't feel like talking to anybody, we don't feel like taking calls, we don't feel like calling anybody? That is true. पास्टर लोग, क्या ये बात सच नहीं है कि जब हम निराश में होते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम किसी के साथ बात करें, हम बस अकेले एकांत में, अकेले स्थान में हमारे साथ बात करें। In discouragement, we want to be alone. Just like leave me alone. निराशा हमारे जीवन के अंदर ऐसे भाव को उत्पन्न करती है कि सब लोग हमको अकेले छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। Now God told Adam, परमेश्वर ने आदम से कहा, it is not good for a man to be alone. मनुष्य के लिए भला नहीं है कि वो अकेला रहे। We normally use it in the context of marriage. व्यक्तिगत तौर पे ये जो है, सामान्य तौर पे ये शादी के संदर्भ में ये वचन को बोला जाता But है, this is true of any situation in our life. बट ये वचन जीवन की हर एक परिस्थिति में सच साबित It होता is है। not good for a man to be alone. मनुष्य को अकेले रहना भला नहीं है। But today what we say? पर आज हम क्या कहते हैं? Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो। It
It is not good for man to be alone. मनुष्य के लिए भला नहीं है कि वो अकेला रहे। Loneliness is a breeding ground for all kind of sins and fears and discouragement in our lives. अकेलापन जो है इस प्रकार की भूमि बन जाता है जो हमारे जीवन के अंदर उस भय को, उस निराशा को उपज देती God है। is connected to various people of God in our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर कई सारे लोगों को जोड़ के रखा है। Stay connected to God. परमेश्वर से जुड़े रहिए, Stay connected to the people that God has परमेश्वर के placed in लोगों your से life. हम जुड़े रहिए। You have blessed fellowship in Alpha आपके पास Ministry. अल्फा मिनिस्ट्री में एक आशीषित सेवा है, संगति है। Find somebody with whom you can share your heart किसी with. को तो जाके खोजिए, ढूंढिए जिसके साथ Don't अपने feel हृदय को too- बांट सके। Don't feel too proud to connect with anybody. दूसरे के साथ संपर्क बांटने में हम शर्मिंदगी Don't feel महसूस too ना करें। self-righteous to connect with हम अपने आप को anybody. इतना धर्मी ना समझे कि हम किसी के साथ बात ही ना Find करें। somebody with whom you can share and pray your heart out. किसी के साथ तो आप जाके अपने मन को ढूंढे कि किसी के साथ अपने रोटी को, अपने तेल को हम बांट सके। Daniel had his friends in Shadrach, Meshach, and Abednego. The four prayed together. दानियल के साथ उसके 3 मित्र थे जो चारों साथ में मिलकर प्रार्थना करते थे। Jesus always had Peter, James, and John. They always went together. यहाँ तक कि यीशु के पास भी याकूब, यूहन्ना, पतरस हमेशा रहते थे जो उसकी संगति में रहते थे। Jesus always sent his disciples 2 by 2. यीशु हमेशा अपने चेलों को 2-2 कर भेजते थे। Paul was not a one-man hero. He always had his travel companions. He had Silas, he had Barnabas, he had Timothy, he had Titus, he had Luke. He had companions in his travel. यहाँ तक कि पौलुस भी जो है कहीं पर भी अकेला सेवा में यात्रा नहीं करता था, उसके साथ भी ऐसे संगति में वो We are लेकर servants सबको of लेकर God. घूमता We are in था। a battlefield. हम परमेश्वर के दास लोग हैं, हमारे पास एक युद्ध के लिए एक We जगह है। cannot fight this battle alone. हम इस युद्ध को अकेले नहीं जीत We are सकते। called to be an army of the Lord of hosts. हम परमेश्वर की सेना We है। need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत We है। need each other. हमें एक दूसरे की We जरूरत need है। our brothers to pray for us. हमारे पास ऐसे भाइयों की जरूरत है जो हमारे लिए Only when we प्रार्थना stand करें, together, जो हम साथ एक साथ मिल pray जाए, together, हम सब एक प्रार्थना work करें, together, हम एक साथ काम कर we will सके। be able to accomplish the unchanging vision हम that सब God साथ placed में upon मिलकर our और कभी lives. ना बदलने वाले उस दर्शन को साथ में मिलकर हम पूरा कर सके। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The second mistake Elijah did was to go alone. दूसरी गलती एलिया ने की कि अकेला रह गया, अकेलेपन में चला गया। The third mistake Elijah does is to compare himself with others. तीसरी गलती एलिया ने ये कर दी कि अपनी तुलना उसने दूसरों के साथ कर दी। It says then he went on alone into the wilderness, और आगे वचन में लिखा कि उस जंगल में अकेला चला गया, traveling all day. पूरा दिन यात्रा He किया। sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी मृत्यु को मांगी, I have had enough, Lord. कहा हे यहोवा बस, He said, take my life. अब मेरे प्राण ले ले, I'm no better than my ancestors who have already died. क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं जो मर चुके हैं। What Elijah was saying, यहाँ पे एलिया क्या कहना चाहता है? I'm no better than the ancestors who have died. मेरे पूर्वज लोग जो मर चुके हैं उनसे मैं बेहतर नहीं हूँ। Who told him that he was better? उसने एलिया को किसने कहा कि तू बेहतर है? Probably he was thinking in his mind, I am better. आप अपने मन में ऐसा सोचते होंगे कि हम दूसरों से बेहतर He हैं। probably thought, I'm better than Abraham, I'm better than Moses, I'm better than Joshua and all the great men. एलिया ऐसा सोचता होगा मन के अंदर कि मैं तो मूसा से, अब्राहम से बहुत ही बेहतर, उनसे अच्छा हूँ। Now in this situation, he's feeling that, no, Lord, that's not true, I am not better. अब इस परिस्थिति में आके एलिया को समझ में आ गया कि नहीं नहीं, मैं उनसे बेहतर, मैं उनसे अच्छा नहीं हूँ। Third mistake that we do is comparing our life or family or status or ministry or church with other people. तीसरी गलती हम हमारे जीवन में ये कर देते कि हमारी सेवा, हमारे परिवार, हमारे जो मिनिस्ट्री, हमारे क्षेत्र है, उसकी तुलना जो है हमें दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं। It's a very fatal mistake that we do. ये बहुत सबसे बड़ी गलती है जो हम हमारे जीवन में करते हैं। You are unique. आप सबसे अलग है, Your ministry is unique. आपका सेवा आपके लिए खास Your है, vision is unique. आपका दर्शन सबसे अलग है। We have a corporate common vision. हम सबका जोड़ के एक सामान्य दर्शन हमें The मिला है, way God uses you to fulfill this vision, you have your unique way. पर उस सामान्य दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जिस तरीके से हमको उपयोग करता है वो सबसे अलग होता है। So do not try to compare yourself with anyone. इसलिए अपने आप की तुलना दूसरों के साथ कभी ना करें। You are unique. आप सबसे अलग है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If Elijah would have compared himself अगर with एलिया all the other spiritual people in his times, he would have beaten every one of them hands down. अगर आज किस जमाने के साथ अगर एलिया ने अपनी तुलना की होती तो हम सबको उसने हरा दिया होता। But Elijah, sometimes when we compare, we're unreasonable in our comparison. पर हम जो है कई बार तुलना करते तो बिना कारण के लोगों के साथ हम तुलना करते हैं। Comparison does at least two things. तुलना हमारे जीवन में दो काम करता When है। you compare yourself with who are better than yourself, हम एक काम करते हैं कि हमारी तुलना जो हमसे बेहतर है उनके साथ करते हैं you feel discouraged. तो हम निराश हो जाते हैं। If you compare yourself with people who are lower than yourself, और बाद में हम जब हमारी तुलना हमसे निचली अवस्था के लोग के साथ करते हैं
तो हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। Both are not right. ये दोनों सही नहीं है। I would like to give you a suggestion. मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। If you'd like to compare with anything, अगर आप अपने आप की तुलना किसी के साथ करना चाहते हो तो compare yourself with who you are with who God wants you to be. तो अपने आप की तुलना अपने आप से ही करिए। If you want to compare yourself, compare where you are with where God wants you to be. अगर आप तुलना करना चाहते तो तुलना इस तरीके से कीजिए कि पहले मैं क्या था और परमेश्वर मुझे कहां लेकर जाना चाहता है। That will give a right estimation of वो your life. आपके जीवन के एक नई दिशा को, नई And मंजिल को all लेकर the आएगी। time will keep on striving to the things that God has called आप us. निरंतर इस बात के लिए संघर्ष करोगे, प्रयास करोगे वो मनुष्य बनने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Elijah prays his great prayer एलिया ने एक बड़ी प्रार्थना को किया and then he goes back to sleep. और फिर से वो सो गया। He's tired of praying. वो प्रार्थना करके थक गया, No strength. अभी कोई बल ही नहीं बचा। If Elijah was really serious in what he was praying, अगर एलिया ने जो प्रार्थना की, सही में वो प्रार्थना के लिए अगर वो गंभीर होता, what is the prayer of Elijah? एलिया की प्रार्थना यहाँ पे क्या किया उसने? Take my life. मेरे प्राण को ले ले। If he was really serious about the prayer, अगर वो सच में उस प्रार्थना के प्रति गंभीर होता he didn't have to run till Beersheba तो बर्शिबा के पास से भागना नहीं from चाहिए था। 6 days journey. 6 दिन की यात्रा करके भागना नहीं था। If he was where he was in Jezreel itself, क्यों Jezebel would have answered his prayer. अगर वो जिस तरीके से प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना के प्रति वो गंभीर होता तो इजेबेल ने ही उसका खेल खत्म कर दिया होता वहां पे। You see, that is not what he really wanted. पर एलिया सच में हकीकत में जो प्रार्थना उसने किया वो प्रार्थना वो हकीकत में नहीं There are चाहता था। times we end up in discouragement, disillusionment, worry, fear, anger. कई बार हमारे जीवन में हम निराशा, भय का सामना हम करते हैं। I want us to few minutes share about what is God's response towards us during those situations. मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा कि ऐसी अवस्था से जब हम गुजरते निराशा में से, भय से, तब परमेश्वर का जवाब प्रत्युत्तर क्या होता What है। does God feel about a situation? ऐसी परिस्थिति के बारे में परमेश्वर क्या अनुभव करता How है। God restores us and strengthens us from that kind of ऐसी situation. अवस्था में से परमेश्वर हमको कैसे फिर से पुनर्स्थापित करता है, बाहर लेकर आता है। Firstly, God addresses our physical condition. सबसे पहले परमेश्वर हमारी शारीरिक अवस्था की ओर ध्यान देता First है। Kings chapter 19 verse 5 to 8. पहला राजा 19 का 5 से 8। God sends an angel परमेश्वर अपने दूत को भेजता है with cake and water. वहां पे रोटी और पानी के साथ 2 बार। He eats and sleeps. वो फिर एलिया खा के सो जाता है। Elijah is not even thinking who gave the food. Let me thank God. Let me thank the angel. No, he eats and sleeps. एलिया इस बात को भी नहीं सोचता कि रोटी कौन लेकर आया, पानी कौन लेकर आया, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं, बस खाया पिया सो गया। He had traveled a long distance. उसने बड़ी लंबी यात्रा को एलिया ने किया है। It was almost 200 kilometers. 200 किलोमीटर की यात्रा उसने की है। 6 days journey. 6 दिन की यात्रा He है। was tired. वो थक चुका है, He was fatigued. वो पूरी तरीके से थक चुका है। God cares for our physical bodies as well. परमेश्वर हमारी शारीरिक अवस्था का ध्यान रखता है। Immediately, God did not start. What are you doing, Elijah? तुरंत ही परमेश्वर एलिया के ऊपर ताड़ना नहीं देता कि एलिया तू क्या कर रहा है। Are you afraid of an woman? क्या तू एक स्त्री से डर गया? What are you doing? तू कर क्या रहा है? Are you a man? क्या तू मर्द है कि नहीं? He's not rebuking. उसने परमेश्वर ने उसको ताड़ना नहीं दिया। He sends an angel with bread and water. पर परमेश्वर उसके बदले अपने दूत को भेजता है रोटी और पानी के Wow, साथ। what an amazing God that we कितना have. अद्भुत हमारा परमेश्वर है। Yesterday, Jesus went to disciples with fish, grilled fish, कल जैसे हमने and bread. सीखा कि जब पर यीशु अपने चेलों के पास जाता है मछली को लेके, God doesn't give up on us. परमेश्वर हमको, God doesn't give up on us. परमेश्वर हम पर हिम्मत नहीं हारता। Through the scriptures, we will see God pursuing the men of God. पूरे वचन में हम सीखते जाते, देखते जाते कि परमेश्वर अपने लोगों के पीछे पीछे चलता All the है। people who wanting to give up, जितने लोग हिम्मत हार जाते हैं, all the people who are weak, जितने लोग निर्बल हो जाते हैं, God goes to them, परमेश्वर उनके पीछे जाता है। visits them, वो परमेश्वर उनको मदद करता है, renews them, उनको नया बनाता है, revives them, उनको फिर से and पुनर्स्थापित uses करता है them. और उनको फिर से I उपयोग believe that's करता है। what God is doing in this conference to many और of your परमेश्वर lives. वही काम आपके जीवन में इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कर रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 God second addressing the spiritual condition. दूसरी बात जो परमेश्वर हमारी आत्मिक अवस्था पर ध्यान देता First है। Kings chapter 19 verse 9 to 14. और पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 9 से 14 वचन। Twice God asked this question to Elijah. 2 बार परमेश्वर ये सवाल एलिया से पूछता है। What are you doing here, Elijah? एलिया तू यहाँ पे क्या कर रहा है? What are you doing here, Elijah? एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? Didn't God know where Elijah was?
क्या परमेश्वर जानता था एलिया कहाँ है? But why is he asking, what are you doing here? परमेश्वर तो जानता था एलिया कहाँ है, फिर भी वो सवाल क्यों पूछता है कि एलिया तू यहाँ क्या कर रहा Did है? God know where Adam was? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहाँ है? But why he was screaming, shouting, where are you, Adam? पर फिर भी यहोवा वो सवाल को क्यों पूछता है कि आदम तू कहाँ I है? want you to understand, whenever God asks a question, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कभी परमेश्वर ऐसा सवाल पूछता है, it's not that he doesn't know the answers. उसका मतलब यही नहीं है कि परमेश्वर आप कहाँ हो वो नहीं जानता, It is to teach us a lesson. वो आपको एक शिक्षा देना चाहता है। He wants us to see something. वो चाहता है कि आप कुछ देखें, He wants us to discover something. वो चाहता है कि आप कुछ नई खोज को करें। All good teachers जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, employ this technique of asking good questions एक अच्छे सवाल को पूछने की टेक्निक को इस्तेमाल करते that हैं, will lead to self-discovery. जो अपने आप को ही वो खोज डालते That हैं। God is asking Elijah परमेश्वर यहाँ पे एलिया से सवाल in पूछता a है, whisper. वो एक छोटे से शब्द के साथ पूछता God है। passed by. परमेश्वर वहां से गुजरा है, First through a strong wind. एक बड़े तूफान के आंधी God के was साथ। not in it. परमेश्वर उस आंधी में नहीं था, Then earthquake. वहां पे फिर भूकंप आया। God was not in it. परमेश्वर उस भूकंप में भी There नहीं was था, fire. वहां पे आग था। God was not in परमेश्वर it. उस आग में भी नहीं था, Then there was a gentle whisper. और वहां पे एक छोटी सी आवाज He was आई। not shouting. परमेश्वर चिल्ला नहीं He रहा was था, not yelling. वो चिल्ला नहीं रहा था, It's a gentle whisper. वो एक शब्द था, कोमल वाणी थी। Elijah, एलिया, what are you doing here? एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? What are you doing here? एलिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? You are supposed to be एलिया तुझे कहाँ होना चाहिए था? in Israel. तुझे इजराइल में होना चाहिए था, There, the prophets of Baal have been killed. जहाँ पे बाल के नबियों को मार दिया गया There is a है। revival happening there. वहाँ पे इजराइल में बड़ी बेदारी आ रही है। All the backslidden Israelites are turned back to God. जितने लोग पीछे हट गए सब परमेश्वर के पास वापस आ रहे हैं। They are wanting to turn towards God. वो लोग चाहते हैं कि वो लोग परमेश्वर की ओर फिरे। There is a mighty revival happening. एक बड़ी महिमावन बेदारी वहाँ पे आ But रही the है, person who's supposed to lead the revival has ran away. पर जो व्यक्ति को जिसको बेदारी की अगुवाई करनी थी वही Elijah व्यक्ति was भाग supposed गया। to lead the revival there. वो व्यक्ति को उस बेदारी की अगुवाई करनी थी। Elijah was supposed to lead the ministry there. एलिया को वहाँ पे सेवा को चलाना था। Elijah was supposed to anoint the people there. एलिया को वहाँ पे लोगों का अभिषेक करना था। Elijah was supposed to re-establish my people. एलिया को वहाँ पे लोगों को पुनर्स्थापित करना था। But what are you doing here? पर एलिया तो यहाँ क्या कर रहा है? Many of us have not fled physically to different places. हम में से अधिकतर लोग हैं शारीरिक तौर पे तो हमारी जगह से भाग नहीं गए हैं। We are where we are. हम वहीं पे तो बैठे तो है जहाँ पे हम हैं, But in our heart we have fled away. पर हमारे मन में तो हम कहीं भाग गए हैं। Fear has gripped our lives. हमारे भय ने हमारे जीवन को पकड़ Discouragement has लिया, gripped our lives. निराशा ने हमारे जीवन को पकड़ लिया, Loneliness has gripped our lives. अकेलेपन ने हमारे जीवन को पकड़ लिया है। God wants to ask that question to many of us. परमेश्वर आज आप में से भी कई लोग को ये सवाल पूछता है, What are you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे What are हो? you doing here? आप यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा है? What's your response, beloved? आपका जवाब क्या होगा सामने? What is your response? आपका जवाब क्या होगा? See, till then, Elijah was a man who always heard from the Lord. इस क्षण तक एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो निरंतर परमेश्वर के शब्द को सुनता था। God was the one who asked him to appear before Ahab and declared that there will be no rain till he announces. परमेश्वर ही था जिसने एलिया को आज्ञा दी कि अहाब राजा के सामने जाके तू कहे कि 3 साल तक वर्षा इस जगह पे नहीं God was होगी। the one who told him to go to Kerith Brook. I'm going to feed you there. और परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दिया कि तू उस जल के उस किनारे पे उस वहां पे झरने के पास चला जा जहाँ पे मैं तुझे God खिलाऊंगा was the one पिलाऊंगा। who told him to go to Zarephath where he'll be fed by the widow. वहां पे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि उस विधवा के घर पे जा जहाँ पे उस विधवा के तेरे द्वारा विधवा को God खिलाऊंगा। was the one who told him to appear before Ahab again and bring the fire and the rain. परमेश्वर ही था जिसने एलिया को ये बात बताया कि अहाब के पास फिर से जा जहाँ पे मैं स्वर्ग से आग को बरसाऊंगा। But in this trip that he made to Beersheba, there is no voice of God. It was a self-initiated journey. पर यहाँ पे बर्शिबा की यात्रा में उसको कहीं से भी परमेश्वर की वाणी उसको नहीं आई थी, उसने खुद ने चुनाव किया कि वो यात्रा करके उस जगह पे जाए। Many times we do things based on our own choices, कई बार हम हमारे समझ के अनुसार खुद के चुनाव पर हम निर्णय को ले without लेते हैं, listening to the voice of परमेश्वर की God. बात को नहीं सुनते। But God does not give up on us. पर परमेश्वर हम पर हिम्मत नहीं हारता, God does not give up on us. परमेश्वर हम पर हिम्मत नहीं हारता। Hallelujah. Hallelujah. If there's one thing that I want you all to take back home is God has not give up on you. एक बात मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से अपने घर पे लेकर जाओ, वो ये है कि परमेश्वर हम पर हिम्मत नहीं He will हारता। not give up on our vision. परमेश्वर अपने दर्शन पर हिम्मत नहीं He will हारता, restore us back. वो हमको फिर से पुनर्स्थापित करेगा, He will renew us back. वो हमको फिर से नया बना देगा। Thirdly, God addresses the problem.
तीसरी बात, परमेश्वर हमारे समस्या की ओर ध्यान What करता is the है। problem? समस्या ये क्या है? The nation of Israel had forsaken God. इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। God gives him three answers to the problem. परमेश्वर ने समस्या का 3 जवाब वहां पे The दिया, first is go and anoint the king Hazael of king of Aram. और वहां पे परमेश्वर ने उसको, एलिया को वहां पे एक सबसे पहले आज्ञा दी कि वहां पे जाके उस राजा का तो अभिषेक कर, The second was to anoint Elisha. और दूसरी बात कि एलीशा को तो अभिषेक कर। The third was to go and the second was to anoint Jehu, the king of Israel. इजराइल के राजा जेहू को तो अभिषेक करना, दूसरी बात यहोवा ने ये एलिया से Third कहा, was to anoint Elisha. और तीसरी बात एलिया को कहा कि जाके तू एलीशा को अभिषेक कर। Threefold answer. My time is running away. Threefold answers. 3 जवाब यहाँ पे थे। One, God asked him to anoint a heathen king. यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर ने एक छुपे हुए राजा को अभिषेक करने को एलिया Because को कहा। God was raising up King Hazael to bring external persecution on Israel to make the nation to turn to him. क्योंकि परमेश्वर इजराइल के राजा को उपयोग कर रहा था ताकि वो राज्य कर इजराइल देश के ऊपर इतना सताव लाए कि इजराइल के लोग परमेश्वर की ओर फिरे। Secondly, God was raising King Jehu to bring an internal revival. दूसरी cleansing. बात, परमेश्वर जो है अंदर के राजा जेहू को खड़ा कर रहा था कि इजराइल देश के अंदर ही वो बेदारी को ला Third, God सके। was raising up another prophet who would go on to do twice the great things Elijah did. His name was तीसरा Elisha. जवाब ये था कि परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जाके एलीशा का अभिषेक कर ताकि तेरे से दुगना चमत्कार परमेश्वर के लिए काम उस इस्राएल में कर You know what सके। Elijah did? आप जानते हो एलिया ने क्या कहा? Out of the three, ये 3 जवाब में से he only did one. उसने सिर्फ एक ही काम किया, Only one. उसने सिर्फ एक ही काम That किया brought adverse effects on the nation. जो उस देश के ऊपर बड़ा प्रभाव को लेकर But आया। I want you to notice this. पर मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बात In को, spite of the failures of Elijah, एलिया अपने जिनमें भाई असफल तो हुआ, God still took him up into heaven with a whirlwind, the chariots of fire. फिर भी परमेश्वर ने एलिया को बड़ी आंधी तूफान के साथ, आग से भरे हुए रथ के साथ उसको स्वर्ग में उठा लिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We all would have failed in different times at different things in our हमारे lives. जीवन में कई सारे समयों में हम असफल हुए हैं, You would have failed God. हम परमेश्वर को भी हमने असफल किया But होगा, beloved, God will never fail पर us. परमेश्वर कभी भी हमको असफल नहीं करता। Unchanging times. समय बदलता है, We are an unchanging God. हमारे पास कभी ना बदलने वाला We are unchanging परमेश्वर, vision. हमारे पास कभी ना बदलने वाला दर्शन है। Those are all of us who feel discouraged this हम morning, में से हर एक जन जो निराशा को अनुभव who करते हैं, feel weak this morning, जो निर्बल महसूस करते हैं, feel like giving up this वो morning. ऐसा सोचते हैं कि अब हिम्मत हार जाए। God wants to renew our और strength. परमेश्वर हमारे बल को नया करना चाहता है, Just like He used Elijah again जिस तरीके से फिर से उसने एलिया को उपयोग किया to anoint Elisha and कि do the ministry, एलीशा को अभिषेक करने के लिए, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, take him up in the whirlwind. और उसको पूरे आंधी तूफान के I साथ want उठा to लिया। declare to you and prophesy on you this मैं आपको morning. कहना चाहता हूं, आपके ऊपर भविष्यवाणी करता Your हूं, life is not over yet. आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ Your है, story is not over आपकी yet. कहानी का खत्म नहीं Your हुआ है, ministry is not over आपकी yet. सेवा खत्म नहीं हुई है, Glorious things महिमा अभी आने God वाली has है, placed upon your life. महिमा आने वाली है। All of you believe that God has spoken to you. आप सब विश्वास करें परमेश्वर आपके जिन में काम Let's करने arise in वाला our है। places. अपने स्थान पर हम सब खड़े हो जाए, Let's arise in our places. अपने स्थान पर हम खड़े हो Let's जाए, look to the Lord for a moment. परमेश्वर की ओर देखे कुछ क्षण के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Just open your mouths अपने मुख को खोले and pray. और प्रार्थना करना शुरू pray. करें, प्रार्थना करना And शुरू pray. करें, प्रार्थना Pray. करें, प्रार्थना Come on, speak करें, in tongues. अपने All मुख of को you खोल के by अन्य the Spirit, भाषा speak में in परमेश्वर tongues. जैसे सिखाते Just for वैसे few प्रार्थना minutes, करें। few minutes, few कुछ क्षण के लिए minutes. सब हमारे मुख को Hallelujah. खोल के प्रार्थना करें। Hallelujah. Let a new Hallelujah. strength arise. एक नया बल आ रहा A है, new strength एक arise. नया बल आ रहा A है, new strength एक arise. नया बल उतर रहा New है। anointing come upon you. परमेश्वर आपके ऊपर A अभिषेक new को डाल, power. आपके ऊपर Spirit of discouragement we command to leave in the name निराशा of की आत्मा Jesus. को मां आज्ञा देते कि आपके जीवन को छोड़ के चली Spirit जाए, of fear we command to leave in भय Jesus' की आत्मा name. को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से Spirit चली of जाए, loneliness we command to leave in हर एक Jesus' भय की name. आत्मा यीशु के नाम से चली जाए, Spirit of self-pity we command you to live in हर- Jesus' name. हर एक कड़वाहट की आत्मा जो है आपके जीवन से निकल Lord, I जाए। pray the heavens will be opened up. मैं प्रार्थना करो कि स्वर्ग के द्वार खुल जाए, Spiritual eyes to be opened. आत्मिक द्वार खुल जाए, Lord, new visions. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, नए New दर्शन को प्राप्त, territories. आपके नए क्षेत्र मिले, New victories. आप नए जय को पाए, Lord, a new strength. नए बल को प्राप्त करें, People to arise again. और परमेश्वर के लोग फिर से खड़े हो जाए। Just take a moment. Take a moment. The Lord is working in this और एक place. क्षण लिए प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, परमेश्वर उसके काम को कर रहा है इस जगह में, The Lord is working in this place. परमेश्वर इस जगह में कार्य कर रहा है। My dear son, मेरे परमेश्वर के दास, what are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? You're called to bring a revival. आप बेदारी लाने के लिए बुलाए गए हैं, You're called to lead a revival. आप बेदारी की अगुवाई करने के लिए You're बुलाए गए called हैं, to raise up leaders. आप अगुओं को खड़ा करने के लिए You're बुलाए called to गए हैं, raise up disciples. आप चेलों को बनाने के लिए खड़ा You're किया called है, to lead hundreds of people to the Lord.
आप 100, 200, 1000 लोगों को परमेश्वर के पास लेकर You are आएंगे। called for signs and wonders. आप चिन्ह चमत्कार के लिए बुलाए गए You are हैं। called for supernatural things. आप परमेश्वर के बड़े काम के लिए बुलाए गए Called हैं। to be a prophet. आप नबी बनने के लिए बुलाए गए। What are you doing here? पर आज आप यहाँ क्या कर What रहे are you हैं? doing here? आप यहाँ क्या कर रहे What हैं? are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा What है? are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा है? Arise, oh man of God, arise. ओ परमेश्वर के दास खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, Arise, तू खड़ा हो जा, arise, तू खड़ा हो arise जा। with the strength of परमेश्वर God. का दास तू परमेश्वर के बल से खड़ा हो जा। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सब साथ में हाथों को उठा के Closing eyes. ऊपर में अपने मुख को खोले। The Lord wants to touch you. परमेश्वर आपको छूना चाहता The है। Lord wants to touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करना He's चाहता है। calling you out. परमेश्वर आपको बाहर बुला रहा है। Calling you out of your discouragement. परमेश्वर आपको निराशा से बाहर बुला रहा है। Calling you out of your fear. परमेश्वर आपको भय से बाहर बुला रहा Calling है। you out of self-limitation. परमेश्वर आपको आपकी सीमा से बाहर बुला The रहा है। glory of the Lord is appearing before you. परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर रही है। Passing by. परमेश्वर यहाँ से गुजर रहा है। Receive the touch of the Lord. परमेश्वर के स्पर्श को पकड़िए। Receive the strength of the Lord. परमेश्वर के बल को पाइए। Beloved, I just sense like releasing this prophetic word upon this ministry. मैं परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन को आज सेवा के ऊपर बोलना चाहता हूँ। I want to just speak this word over you. मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप सब इस वचन को ग्रहण कीजिए। You might not be seeing what God has prepared for you for tomorrow. अभी तक आप नहीं देख पा रहे होंगे परमेश्वर ने आपके लिए कल के लिए क्या तैयार किया है। Elijah had no clue, एलिया को कोई जानकारी ही no नहीं थी। idea. एलिया को कोई समझ नहीं था। Alpha Ministries of India अल्फा मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया standing here. यहाँ पे खड़ी है। You might have no idea, no clue of what God has prepared for us. आपको जानकारी ही नहीं होगी, समझ नहीं होगा कि आने वाले दिन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार करके This रखा है। ministry that is birthed out of tears and prayers. ये सेवा की शुरुआत आंसू के साथ प्रार्थना के साथ हुई है। The Lord is going to take it a greater glory. परमेश्वर एक बड़ी महिमा की और इस सेवा को लेकर More जाने वाला है। churches, परमेश्वर नहीं कलीसिया more को ministries, और बड़ी सेवा को more कर anointing, और बड़ा अभिषेक more men of God. और परमेश्वर के are दासों going को to खड़ा rise करने वाला इस सेवा के and द्वारा take this nation captive with the glory of और इस God. देश के अंदर परमेश्वर इस सेवा के द्वारा बड़ी महिमा round को of लाने वाला applause है। to Jesus, क्यों ना round of applause. एक ताली बजा के यीशु मसीह के नाम Come को on, हम everybody, धन्यवाद round of applause. क्यों ना एक बड़ी ताली बजा के उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें।